अटल सेतु के बाद मुंबई वासियों को कोस्टल रोड की सौगात मिल चुकी है। नमस्कार, मैं हूं पूजा भारद्वाज। मुंबई के नए नवेले और देश के ऐसे पहले कोस्टल रोड से जिसके पहले फेज की शुरुआत, इसका उद्घाटन एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उन्होंने आज कर दिया है। वर्ली से मरीन ड्राइव को ये पहला फेज जोड़ेगा। करीब 10.5 किलोमीटर का है। इसका एक हिस्सा समंदर के अंदर से जाने वाला है और सबसे खास बात यह है कि मुंबई की स्पीड को ये बढ़ाने वाला है, यानी कि वर्ली से मरीन ड्राइव जो रास्ता करीब 35 से 40 मिनट में तय होता था वो घटकर अब 9 से 10 मिनट हो जाएगा। तो मुंबई वासियों के लिए इस कोस्टल रोड की जो शुरुआत है वो कल से हो जाएगी। बिल्कुल मुफ्त ये सफर रहने वाला है। पहले फेज का काम बीएमसी ने किया था, लेकिन उद्घाटन के साथ ही सियासी जंग भी शुरू हो चुकी है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आदित्य ठाकरे पर तंज कसा है। आइए आपको मुंबई से ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मुंबई के नए नवेले कोस्टल रोड जिसका नाम रखा गया है छत्रपति संभाजी महाराज। मुंबईकरों के लिए सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक की समस्या। हर रोज मुंबईकर घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहते हैं और अपने अपने निर्धारित जगह पर पहुंचने का इंतजार करते हैं। मगर अब मुंबईकरों को कोस्टल रोड फेज 1 का तोहफा मिला है, जहां पर कल से आम मुंबईकर के लिए इस कोस्टल रोड के फेज 1 को खोल दिया जाएगा। मुंबई के लोगों के लिए एक और तोहफा, कोस्टल रोड की सौगात। मरीन ड्राइव को जोड़ने वाले कोस्टल रोड के एक हिस्से का उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया। अब मुंबईकरों की तकलीफ थोड़ी सी कम होने वाली है, क्योंकि मुंबईकरों को कल से मिलने वाला है कोस्टल रोड का तोहफा। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस कोस्टल रोड फेज 1 का उद्घाटन किया, जो कि बेहद धूमधाम से किया गया। मुंबई में भीड़ भाड़ वाले वक्त में वर्ली से मरीन ड्राइव का सफर तय करने में 40 से अधिक मिनटों का वक्त लगता है, लेकिन कोस्टल रोड से यह रास्ता अब महज 9 से 10 मिनटों का हो जाएगा। इस रोड पर जाने के लिए 3 गेट बनाए गए हैं। बिंदु माधव ठाकरे जंक्शन, रजनी पटेल जंक्शन, अमरसंस गार्डन। इसके 2 भाग है, दक्षिणी भाग और उत्तरी भाग। दक्षिणी हिस्से का काम लगभग पूरा हो गया है। पूरे साउथ कोस्टल रोड प्रोजेक्ट पर तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इस परियोजना में 3 इंटरचेंज है। पहला इंटरचेंज इमरसंस गार्डन में, दूसरा हाजी अली में और तीसरा वर्ली में। इंटरचेंज के बीच पार्किंग व्यवस्था भूमिगत होगी। इस पर कोई टोल टैक्स नहीं देना होगा। फिलहाल कोस्टल रोड वर्ली से मरीन ड्राइव सोमवार से शुक्रवार तक 5 दिनों तक रोजाना सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक यातायात के लिए खुला रहेगा। शनिवार और रविवार यातायात पूरी तरीके से बंद रहेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा आज कोस्टल रोड प्रोजेक्ट फेज 1 का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन के बाद कल से आम मुंबईकर इस कोस्टल रोड पर यात्रा कर पाएंगे। वहीं इस रास्ते पर यात्रा करने के लिए कोई भी शुल्क देना नहीं पड़ेगा। कल से आम मुंबईकर ट्रैफिक से निजात पाएगा और आरामदायक और तेज यात्रा इस रूट के जरिए कर पाएगा। कैमरामैन अमित पवार के साथ पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया, मुंबई। और देश भर में नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। लगातार संवेदनशील इलाकों में पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली में पहले से ही धारा 144 लागू है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार सुरक्षा एजेंसियां नजर रखे हुए हैं। इंटेलिजेंस विंग और पुलिस भी नजर बनाए हुए है ताकि कोई भी झूठी और भ्रामक पोस्ट न शेयर करे। 2019 से 2020 के बीच दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन हुए थे। सबसे लंबा प्रदर्शन दिल्ली के शाहीन बाग में हुआ था। इसी दौरान उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भी हुए थे। उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। रद्द किया और 6 महीने के अंदर हम फ्रेश। देश में नागरिकता कानून लागू हो चुका है और नागरिकता कानून लागू होने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में सभी 75 जिलों में जो पुलिस की गश्त है वो बढ़ाई गई है। उन सभी संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर 2019-20 में धरना प्रदर्शन हुआ था, हिंसा हुई थी और लगातार पुलिस की गश्त चल रही है। आप देखिए, तमाम जो पुलिसकर्मी हैं ये लखनऊ के उन संवेदनशील इलाकों में गश्त करने निकल रहे हैं जहाँ पर
ऐसी आशंका है कि हिंसा हो सकती है और इस तरह से का जो नज़ारा है न सिर्फ चौक इलाके में बल्कि लखनऊ के हर उस संवेदनशील इलाकों में दिखाई दे रहा है जहां पर 2019-20 में हिंसा हुई थी। मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं ये जगह है लखनऊ का घंटाघर और यहां पर महीनों तक लोग बैठ कर के नागरिकता कानून के खिलाफ सरकार के खिलाफ यहाँ पे धरने पे बैठे हुए थे और महीनों तक जो धरना चला उसके बाद से जब लोग यहाँ से हटे तो उसके तुरंत बाद सरकार ने पीएसी का एक कैंप बना दिया था। ये जो टेंट्स लगे हैं ये पीएसी के वही कैंप्स हैं जो कि 2019-20 के नागरिकता कानून को लेकर जो हिंसा हुई उस हिंसा के बाद स्थापित किए गए थे। जो 2019 और 20 का धरना प्रदर्शन और जो हिंसा हुई थी उस हिंसा को की पुनरावृत्ति ना हो, फिर से वो रिपीट ना हो जाए, इसके लिए डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी ज़िलों के कप्तानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद जो पुलिसकर्मी हैं वो इस तरीके से, जैसा आप देखिए कि संवेदनशील इलाके हैं, इन इलाकों में गश्त कर रहे हैं, ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कहीं भी भीड़ भाड़ इस तरह की ना हो जहां पर हिंसा हो सके। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐसे में उम्मीदवारों के नाम की घोषणाएं कईयों को नाराज कर रही है। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में कैसी है हलचल और कौन दिखा रहा है तेवर, आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में लोकसभा टिकटों को लेकर सिर्फ फुटौल जारी है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने उद्धव गुट शिवसेना को बची खुची शिवसेना बताते हुए मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से अमोल कीर्तिकर के उम्मीदवारी की घोषणा का बेहद तीखा विरोध किया है। अघाड़ी में सीट शेयरिंग के ऊपर चर्चा जारी, लगभग 2 दर्जन से ज्यादा मीटिंगें हो चुकी हैं और अभी तक कई सीटों के बारे में अंतिम फैसला नहीं हुआ है। और जब तक अंतिम फैसला नहीं होता, ऐसे मेरे ख्याल से 8 से 9 सीटें हैं, जब तक अंतिम फैसला नहीं होता तब तक किसी भी पार्टी को हक नहीं है कि उस डिस्प्यूटेड सीट या जो पेंडिंग सीट है उसके ऊपर अपने उम्मीदवार की घोषणा करे। कल अंधेरी के नागरदास रोड के नाके पे जो बची खुची शिवसेना है उसके प्रमुख आए और उन्होंने अपने उम्मीदवार की एमवीए के उम्मीदवार की घोषणा कर दी। यह गठबंधन धर्म का उल्लंघन है और इसलिए मैंने इस पर ऐतराज प्रकट किया है। उधर प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी भी आक्रामक है। कहते हैं कि 15 ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर कांग्रेस, उद्धव की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी के बीच तालमेल नहीं है। सुलह के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को खत भी लिख चुके हैं। एनसीपी, कांग्रेस, मुझे लगता है कि महाविकास अघाड़ी में बात बनने में बड़ी कठिनाइयां हैं। तीनों पार्टियों की 15-15 सीटों पर खींचतान चल रही है। हम तभी बातचीत कर सकते हैं जब उनका झगड़ा 14 तारीख तक सुलझ जाए। मतदार संघावरती यांचं भांडण है। उधर शरद पवार कह रहे हैं कि प्रकाश अंबेडकर का मामला छोड़कर महाविकास अघाड़ी में ऑल इज वेल है। उद्धव गुट, कांग्रेस और एनसीपी समेत सभी दलों में सीट शेयरिंग की चर्चा लगभग तय हो चुकी है। सिर्फ प्रकाश अंबेडकर का मुद्दा बाकी है, वरना इसके अलावा सभी एक मत है। काफी समय से महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर प्रयास और बातचीत का दौर जारी है। इस बीच कुछ सीटों पर बंटवारा तय हो गया है और उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो रही है, लेकिन ये घोषणाएं कुछ को नाराज कर रही हैं तो कुछ को बागी बना रही हैं। सवाल कायम है, क्या महाराष्ट्र में इंडिया का गठबंधन कामयाब हो सकेगा? मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस बार ऑस्कर्स अवार्ड में ओपेनहाइमर ने जीत हासिल की है। नॉमिनेशन के 13 ऑस्कर्स में से 7 अवार्ड जीते हैं। इस फिल्म ने बेस्ट पिक्चर क्रिस्टोफर नॉलन के लिए बेस्ट डायरेक्टर, सिलियन मर्फी के लिए बेस्ट एक्टर और रॉबर्ट डाउनी जूनियर के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का खिताब जीता। फिल्म ने बेस्ट ओरिजिनल स्कोर और कई टेक्निकल अवार्ड भी जीते। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड पुअर थिंग्स के लिए एमा स्टोन को मिला, जिसने 3 अन्य ऑस्कर भी हासिल किए। डिवाइन जॉय रैंडोल्फ को द होल्डओवर्स के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का खिताब दिया गया, जिससे उन्होंने इस अवार्ड सेशन में क्लीन स्वीप पूरा किया। 20 days in Maripol. और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।